वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2020 में बदले गए नाम, जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स के इस क्वेश्चंस को आप रेगुलर बेसिस पर इस टॉपिक वाइज जो हम वीडियो लेकर आते हैं उसको आप डेली देखिए, और जो 6 महीने के क्वेश्चंस हमने आपको करंट अफेयर्स के दिए हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आपका आएगा उसमें क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का यहाँ पर बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर आप क्लिक करें। इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट करना है। पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला गया है और इसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, नाम आपसे उलट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का पुराना नाम क्या था। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM जो कि फरीदाबाद में है, तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, यानी AJNIFM। पहले NIFM था, इसके आगे AJ लग गया यानी अरुण जेटली। फरीदाबाद हरियाणा में ये है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपसे सवाल इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि इनमें से किसका जो नाम है सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है, और ऑप्शन वहाँ पर दे दिया जाएगा प्रवासी भारतीय केंद्र, और ऐसी कई सारी चीज़ें लिख दी जाएगी 4 ऑप्शंस में, जिसमें से एक ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विदेशी सेवा संस्थान का भी नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। सुषमा स्वराज विदेश संस्थान, क्योंकि ये विदेश मंत्रालय इनके अंदर था जब ये जीवित थी, तो ये विदेश मंत्रालय इनके अंदर था, और इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ये बना है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम भी बदल कर रखा गया है इन्हीं के नाम पर, तो अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम हो गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA। IDSA का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो IDSA, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस रखा गया है। ठीक है, मनोहर पारिकर कहाँ के मुख्यमंत्री थे? ये मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे गोवा के, जिनका देहांत हो गया। इससे पहले मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री थे, आपको ये भी याद रखना है, देश के रक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो अब इनके नाम पर मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस जो है वो नाम रखा गया है। किसका? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया? पहले तो आपको पता है इलाहाबाद का नाम बदला गया था प्रयागराज, अब इलाहाबाद जो जंक्शन है उसका भी नाम बदल कर रखा गया है प्रयागराज जंक्शन। इलाहाबाद जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत रखा गया है। सवाल पूछा जाएगा कि सुंदर भारत जो कि पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो सुंदर भारत अभियान जो है पहले स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता था। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? दिल्ली में है ये प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन। ठीक है, इसी में प्रगति मैदान यहीं पर है, और यहाँ पर हर बार जो है वो पुस्तक मेला भी लगता है, तो आपको याद होगा दिल्ली में ये पुस्तक मेला, या फिर ट्रेड फेयर भी आप देखे होंगे आपने कि ट्रेड फेयर यहाँ पर लगता है हर साल, तो ये भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का। ठीक है, इसके बाद है, रॉस द्वीप का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? रॉस द्वीप, बीच में कुछ दिन पहले जो है 3-4 द्वीप ऐसे हैं जिनका नया नाम रखा गया था, तो ये रॉस द्वीप आपको याद रखना है। रॉस द्वीप का नया नाम बदलकर रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसके बाद है, नील आइलैंड यानी नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। इसके बाद अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हैवलॉक आइलैंड यानी हैवलॉक द्वीप का अगर आपसे सवाल पूछे कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप।
ठीक है। इसके बाद एक व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? ओडिशा में है। तो ओडिशा में है व्हीलर द्वीप, इसका भी नाम बदल कर रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कलाम साहब के नाम पर ये बनाया गया है, इसका नाम बदला गया है। कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया। पहले ये व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। इसके बाद एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, इसका नाम बदल कर रखा गया है। नया नाम इसका क्या है? दीन दयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है ये कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, ये आपको बताना है, किस स्टेट में है। ठीक है। यहाँ पर दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम हो गया है नया। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जैसा कि हमने आपको बताया कि इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन हो गया है, तो ठीक उसी तरह से इलाहाबाद का भी नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इसके बाद है नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। ये नाम किसके ऊपर रखा गया है? अटल जी के नाम पर। ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है। इसके बाद है यहाँ पर मुगल सराय जंक्शन का नया नाम क्या है? तो मुगल सराय जंक्शन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके जो नाम को बदला गया है तो इसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन ये नया नाम होगा मुगल सराय का। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम है एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके बाद आपसे पूछेगा आरपीएफ का नाम क्या रखा गया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको कहते हैं, पहले आरपीएफ इसका नाम होता था, रेलवे सुरक्षा बल। इसका नया नाम जो है वो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। यहाँ पर आगे भारतीय जोड़ दिया गया है, लास्ट में सेवा जोड़ दिया गया है, यानी शुरू में इंडियन जोड़ दिया गया है और लास्ट में क्या जोड़ दिया गया है? सर्विस जोड़ दिया गया है। बीच में उसी तरह से है आरपीएफ। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब आप इसको पढ़ेंगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, तो ये हो गया है पूरा नाम। अगला यहाँ पर है ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ट्रेन 18 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ट्रेन 18 का नाम बदल करके रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट यहाँ पर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम जो है नया नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन। ठीक इसी तरह से इसको उलट करके भी आपको याद रखना है। देखिए रोहतांग सुरंग का भी नाम बदला गया है। रोहतांग सुरंग या रोहतांग टनल के नाम से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रोहतांग जो टनल है उसका नया नाम क्या है? तो उसका नाम अटल सुरंग या अटल टनल रख दिया गया है। ठीक है, अटल टनल। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है चेनानी नासरी सुरंग, यानी चेनानी नासरी टनल भी आपसे पूछ सकते हैं। टनल को ही हिंदी में जो है वो सुरंग कहते हैं। तो चेनानी नासरी सुरंग या टनल का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सवाल पूछेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो सुरंग रखी गई, जो नया नाम रखा गया है उसका पहले नाम क्या था? तो चेनानी नासरी सुरंग इसका पहले का नाम था। इसके बाद है बोगीबिल पुल का नया नाम क्या रखा गया है? बोगीबिल पुल का नया नाम जो बदल कर रखा गया है अटल सेतु रखा गया है। पहले बोगीबिल पुल के नाम से जाना जाता था, अब अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है फैजाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो फैजाबाद जो जगह है इसका नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। ठीक है, अयोध्या जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है वो देखिए इकाना स्टेडियम का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? इकाना स्टेडियम इसका नाम बदल करके अब अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। याद रखिएगा इकाना स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद है मोटेरा स्टेडियम का नाम कहाँ पर, क्या नाम रखा गया है? मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर है? ये है मोटेरा स्टेडियम गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है मोटेरा स्टेडियम। इसका नया नाम क्या रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। वीवीआई करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रख दिया गया है। इसके बाद है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? ये आसान क्वेश्चन है। ये अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली, आप इसको याद रखें, नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला मैदान। इस स्टेडियम का जो नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से रखा गया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके बाद है आगरा एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल एयरपोर्ट रख दिया गया है।
दीनदयाल। कुछ एयरपोर्ट भी बदले गए हैं, इसलिए एयरपोर्ट को भी यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। आगरा एयरपोर्ट का नाम जो है दीनदयाल एयरपोर्ट रखा गया है। इसके बाद अगरतला एयरपोर्ट का भी नाम बदला गया है, तो इसको भी आप याद रखिए। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम महाराजा वीर विक्रम मानिक्य एयरपोर्ट रखा गया है। ये अगरतला एयरपोर्ट है कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? गोरखपुर एयरपोर्ट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसका नाम महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रखा गया है। महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट गोरखपुर एयरपोर्ट का नया नाम हो चुका है, ठीक है। अब जो भी हमने अब तक वीडियो में आपको सिखाया, जो भी आपको हमने बताया, उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मैं पूछ रहा हूँ। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है। कलाम द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप या फिर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। यानी हैवलॉक द्वीप का जो नया नाम है वो क्या है, ये आपको कमेंट करना है। कलाम द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप या फिर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। रोज़ाना इस तरह के वीडियो पाने के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जो करंट अफेयर्स 2020, ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर लाइक कर, इसको शेयर कर लें, सेव कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और अपने फ़ोन में इसे सेव कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो उपलब्ध कराएं टॉपिक वाइज या फिर मंथली करंट अफेयर्स, वो सब उसके अंदर उपलब्ध होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।